दही की सब्जी। राधिका को खाना बनाने का बहुत ज्यादा शौक था और वो हर बार तरह तरह के मसाले डालकर तरह तरह की सब्जियां बनाती थी। ऐसे ही आज भी वो अपनी रसोई में खड़े होकर खाना बना रही होती है और अचानक ही सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सब्जी में तो नमक ज्यादा हो गया है। मेरी सास तो वैसे ही भी जब देखो मुझे सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। अब वही सब्जी खाकर बेकार में मुझ पर गुस्सा करेंगी और सबको बताएंगी कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। राधिका ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसे एक आइडिया आता है और वो तुरंत अपना फोन उठाती है। वो YouTube खोलकर उसमें सर्च करने लगती है कि सब्जी में नमक कम कैसे करें। अरे ये क्या, कोई सब्जी में पानी बढ़ाने को कह रहा है तो कोई कह रहा है कि सब्जी में आटे का गोला डाल दो। लेकिन इससे तो सब्जी का सारा स्वाद ही खराब हो जाएगा। और आज मैंने एकदम सिंपल सी आलू की सब्जी बनाई है। मेरी सास बोलेंगी कि मैं ढंग के आलू की सब्जी भी नहीं बना सकती और मुझे कुछ और ही देखना पड़ेगा। राधिका ये बोल ही रही होती है कि तभी उसे एक सजेशन नजर आता है और उसमें बताया गया था कि सब्जी में नमक ज्यादा होने पर हम उसमें दही डाल सकते हैं। हाँ, ये तरीका तो बड़ा ही जबरदस्त है। अगर मैं सब्जी में दही डाल दूं तो ये दही वाले आलू बन जाएंगे और घर में सब लोगों को बहुत पसंद आएंगे। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने गलती सुधारने के लिए ऐसा किया है। अब राधिका ने फ्रिज में रखा हुआ दही निकाला और उसे सब्जी में डाल दिया। थोड़ी देर में उसने सब लोगों को गर्मा गर्म चपाती और चावल के साथ खाना परोस दिया। अरे वाह बहू, आज तो तूने दही वाली सब्जी कमाल की बना दी। खाते ही दिल खुश हो गया। मुझे तो लगा था आज भी वही रोज की तरह की सब्जी होगी। हाँ भाभी, आज आपने सच में कुछ अलग बनाया है। खाने में बहुत स्वाद आ रहा है। थोड़ी खट्टी मीठी सी लग रही है ये सब्जी। अब आगे से ऐसी सब्जी जरूर बनाया कीजिएगा। अच्छा हुआ किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं हुआ कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया था, वरना मुझे तो मजबूरी में उसमें दही मिलानी पड़ी थी। ये सारी तारीफें सुनकर राधिका अपने मन ही मन बहुत खुश हो जाती है। ये सोचकर हल्की सी मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ी रहती है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। फिर एक दिन अचानक मौसम बिगड़ गया और जोरदार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया और सब्जी लेने का सवाल ही नहीं उठा। माँ जी, आज तो बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। सब्जी वाला भी गली में नहीं आया। अब हम बाजार भी नहीं जा सकते। ऐसे में रात के खाने में क्या बनाया जाए? पापा जी तो वैसे भी चावल नहीं खाते। उनके लिए तो रोटी और सब्जी ही चाहिए। हाँ बहू, डॉक्टर ने तेरे पापा जी को चावल खाने से साफ मना किया है। एक काम कर, आज सबके लिए दही का तड़का बना ले। दही की सब्जी हल्की भी होती है और झटपट तैयार हो जाती है। लेकिन माँ जी, मुझे दही तड़का बनाना आता ही नहीं। मैंने तो कभी ये सब्जी बनाई भी नहीं। अगर ठीक से ना बनी तो? अरे, इसमें डरने की क्या बात है बहू। थोड़ा सा तेल गरम कर, हल्का मसाला तैयार कर और आंच धीमी करके उसमें दही डाल दे। बस दही तड़का तैयार। ये सबसे आसान सब्जी है और खाने में भी बहुत स्वाद देती है। राधिका अपनी सास की बात मानकर रसोई में चली जाती है। वो YouTube खोलती है और दही तड़के की सब्जी बनाना शुरू कर देती है। सब्जी बनाते बनाते वो खुद से ही बुदबुदाती है। अरे वाह, ये दही तड़के की सब्जी तो सच में कितनी स्वादिष्ट होती है और इसे बनाना भी कितना आसान है। 5 मिनट भी नहीं लगे। अब जब भी जल्दी में कुछ बनाना होगा तो मुझे इतना घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहू, तूने दही तड़के की सब्जी बनाकर मुझे और तेरी माँ जी को हमारे पुराने दिन याद दिला दिए। बच्चों, मुंह बनाना बंद करो और पहले इसे चख कर तो देखो, तुम्हें जरूर पसंद आएगी। ठीक है पापा, अगर आप कह रहे हैं तो खाकर देख लेती हूँ। लेकिन ये सब्जी देखने में तो बड़ी अजीब लग रही है। बस पानी पानी सी दिख रही है। इसमें खाने जैसा है ही क्या? एक और खाकर देख, अगर पसंद ना आए तो मत खाना। अपने लिए बाहर से पिज्जा फ्राई जैसा कुछ ऑर्डर कर लेना। वैसे भी ये सब्जी पूरी देसी है। तुम जैसे आधे शहरी लोगों को कहाँ समझ आएगी। लेकिन जैसे ही पूरा परिवार दही तड़के की सब्जी खाता है, सबको उसका स्वाद बहुत अच्छा लगता है। ये देखकर राधिका खुश हो जाती है कि उसकी सबसे नकचढ़ी ननद ने भी पूरी कटोरी साफ कर दी। अगले दिन जब राधिका रसोई में काम कर रही होती है तो वो खुद से सोचने लगती है, दही तो सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। दिमाग और मन दोनों को ठंडक देता है। क्यों ना आज दही डालकर कढ़ी बना ली जाए। कढ़ी तो सबको पसंद है, उसमें पकौड़े भी डाल दूंगी। राधिका ढेर सारा दूध जमा कर रात के खाने के लिए कढ़ी बना देती है। कढ़ी देकर पूरा परिवार खुश हो जाता है। कढ़ी इतनी बनती है कि अगले दिन के लिए भी बच जाती है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दही से इतनी तरह की सब्जियां बन सकती हैं। लगभग हर सब्जी में दही डाली जा सकती है। सबसे आसान तरीका यही है, कुछ भी बनाओ, दही डाल दो, टेस्ट अपने आप बढ़ जाता है।
अगले दिन रसोई में खड़ी राधिका खुद से मुस्कुराते हुए कहती है, अब क्या था, ससुराल वालों की तारीफों ने राधिका की आदत ही बना दी। अब उसकी हर सब्जी कम और दही वाली ज्यादा होती थी। वो हर चीज में दही डालने लगी। इसी बीच एक दिन उसके ससुर को जोर जोर से खांसी होने लगती है। पापा जी, ये काढ़ा पी लीजिए, इससे आपकी खांसी में आराम मिलेगा। नहीं बेटा, मुझे बाहर की हवा नहीं लगी है। ये सब तुम्हारे हर सब्जी में दही डालने का असर है। दही की तासीर ठंडी होती है और अब शरीर उसे सहन नहीं कर पा रहा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें दही डालकर सब्जी बनाना अच्छा लगता है। हम सब तारीफ भी करते हैं और स्वाद भी वाकई अच्छा होता है। लेकिन बिना सोचे समझे हर चीज में दही डालना शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। पापा जी, असल में बात यह है कि कभी नमक ज्यादा हो जाता है तो कभी मसाले बिगड़ जाते हैं। फिर माँ जी मुझ पर नाराज हो जाती हैं और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसी डर से मैं हर बार दही डाल देती हूँ। बहू सास का रिश्ता ऐसा ही होता है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती रहती है। लेकिन अगर तू डर के मारे खुद को दही वाली सब्जी तक ही सीमित रखेगी तो आगे कैसे बढ़ेगी। जो दिल करे वही बना, जैसा बने वैसा बना। गलतियां होंगी तो धीरे धीरे खुद ही सुधार हो जाएगा। पापा जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। माँ जी की तारीफ आने के चक्कर में मैं हर सब्जी में दही डालने लगी थी। मैं बड़े बड़े बर्तनों में दही जमा कर लेती थी, जिसका आधा इस्तेमाल होता और आधा बेकार चला जाता। ये तो अन्न का अपमान था। अब से मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। जो मेरा मन करेगा वही बनाऊंगी। अगर माँ जी मेरे खाने में कमी निकालेंगी तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगी, ना कि दही डालकर उसे छुपाऊंगी। राधिका को अब समझ आ चुका था कि वो दही की सब्जी के पीछे जरूरत से ज्यादा उलझ गई थी। उस दिन के बाद उसने हर सब्जी में दही डालना बंद कर दिया और नए नए तरह के पकवान बनाने लगी। धीरे धीरे उसका हाथ खाने में इतना साफ हो गया कि हर सब्जी का स्वाद अलग और खास लगने लगा। बहू, आज ये आलू मटर की सब्जी बहुत बढ़िया बनी है। जब तू हर सब्जी में दही डालती थी तो सबका स्वाद एक जैसा लगने लगा था, लेकिन ये सब्जी तो बड़ी करारी और मसालेदार है। हाँ भाभी, आज तो आपने कमाल कर दिया। अब से मेरी फेवरेट सब्जी आलू मटर ही रहेगी। लेकिन मेरी फेवरेट जानकर आप रोज रोज यही मत बनाने लगना। मेरी बहू इतनी समझदार है कि उसे ये सब बताने की जरूरत नहीं। वो खुद ही सब संभाल लेगी। अब कोई परेशानी भी नहीं होगी। और चलो, इस बहाने हमें दही की सब्जी से थोड़ी राहत तो मिली। कभी कभार दही की सब्जी बना लिया करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारे घर के मेन्यू में हमेशा वही रहे। हाँ भाभी, अगर ऐसा हुआ तो मैं आपको भाभी नहीं, दही वाली भाभी कहने लगूंगी। ननद की बात सुनकर सावित्री जोर से हंस पड़ती है। उसे एहसास हो जाता है कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए कभी कभी बदलाव जरूरी होता है। किसी एक चीज से जिद पकड़कर चिपके रहना ठीक नहीं, क्योंकि बदलाव ही जीवन का असली नियम है।